नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। 24 के चुनाव में तकरीबन 11 से 11.5 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने सियासी घोड़े दौड़ाने अभी से ही शुरू कर दिए हैं। जहां और भाजपा अपना जो दमखम है वो दिखा रही है और विपक्षी एकता को तोड़ने की भरसक कोशिशों में जुटी है, तो वहीं विपक्ष भी एकजुट होने की जद्दोजहद में लगी हुई है और किसी भी तरह भाजपा को करारी हार चखाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, ना तो विपक्ष की कोई दिशा तय हो पा रही है और ना ही कोई दशा। जी हाँ, अब देखिए ना, रालोद मुखिया जयंत चौधरी को पटाने की भाजपा की कोशिशें जो है वो नाकाम हो गई हैं और वो विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में हिस्सा लेने के लिए 17 से 18 जुलाई को कर्नाटक पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच बढ़ती दूरियों के बीच भाजपा कोशिश कर रही थी कि छोटे चौधरी को उसके पाले में लाया जाए और पार्टी के मिशन 80 को सफल बनाने में अपना योगदान दे। लेकिन फिलहाल छोटे चौधरी यानी कि जयंत चौधरी ने विपक्षी खेमे में ही रहने का कड़ा फैसला ले लिया है। विपक्षी दलों की एकता के बीच माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में भाजपा को सीटों का नुकसान हो सकता है। इसमें से बिहार, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक के राज्य शामिल हैं। यही कारण है कि भाजपा ने अपने उन सभी गढ़ों को पूरी मजबूती से संभालने की रणनीति बना ली है जहां पर उसे 2014 और 2019 में अच्छी सफलता नहीं मिली थी। इसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए मजबूत गढ़ के रूप में उभरा है, लेकिन वो अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी। राजभर उसको पूर्वांचल में मजबूत करने में मदद कर सकते थे, तो जयंत चौधरी पश्चिम में जाट वोटों को एकजुट करने में भाजपा को सहयोग कर सकते थे। यदि ऐसा होता तो भाजपा का पूरब से लेकर पश्चिम तक का किला विपक्षी दलों के लिए अभेद्य हो जाएगा। लेकिन देखिए, भाजपा का शातिर प्लान काम कर गया। वो जयंत चौधरी को तो नहीं पटा पाए, लेकिन राजभर जरूर उनकी चाल में फंस गए। जी हाँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए खेमे में शामिल अब वो हो गए हैं। अब सीटों के मामले को लेकर उनकी अमित शाह से बातचीत भी फाइनल हो गई है और कुछ शर्तों पर बात बन गई है। दोनों दलों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर सलाह हुई है और इस बीच राजभर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए की 18 जुलाई को होने वाली बैठक में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। जयंत चौधरी के लिए भी भाजपाई खेमे में आने की अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी। चर्चा है कि भाजपा ने उन्हें 2 लोकसभा सीट देने का भी ऑफर दे दिया था। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह बयान दिया था कि वो जयंत चौधरी को साथ लाने के लिए तैयार हैं। यदि वो भाजपा गठबंधन का हिस्सा बनना चाहें तो उनका स्वागत भी है। लेकिन फिलहाल अपने कोर वोटर के नुकसान और विपक्ष में बेहतर संभावना को देखते हुए जयंत चौधरी ने भाजपा के ऑफर को ना कह दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के एक नेता ने बताया है कि उनकी पार्टी का बड़ा जनाधार जाटों और मुसलमानों को साथ आने के बाद जो है वो बनता है। दोनों ही जातियों के किसानों ने अजीत चौधरी के रहते ही जयंत चौधरी को अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था। जयंत चौधरी में अपना एक अच्छा नेता देखना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में कुछ गड़बड़ी के बाद जयंत चौधरी ने अपने इस वोट बैंक की राजनीति करने का निर्णय लिया था। अब 2019-20 के किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों के बीच ये कसम खाई थी कि वो भाजपा के साथ कभी नहीं जाने वाले। यदि वो एक बार फिर भाजपा खेमे में पहुंच जाते तो उन्हें अपने लोगों के बीच गलत दृष्टि से देखा जाता। छोटे चौधरी ये नुकसान उठाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। अब आपको बता दें कि जो आरएलडी नेता है उनके अनुसार भाजपा की चुनावी रणनीति मुस्लिम विरोध के इर्द गिर्द बनती है। उसने 2014 से लेकर 2022 तक इसी विरोध के दम पर उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से के जाटों को अपने साथ लाने की कामयाबी पाई है। इसके कारण यही है कि वो अपनी चित परिचित शैली को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती है। जबकि जयंत चौधरी का जाटों के बाद सबसे बड़ा समर्थक मुसलमान मतदाता माना जाता है और यही कारण है कि जयंत चौधरी चाहकर भी भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। अब देखना होगा कि बैठक के बाद तस्वीरें कैसी होंगी। खबर पर आपकी क्या राय होगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। पर साथ इतना ही देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।